हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे इंटरचेंजेस ऑफ इनफ एंड सो और देखेंगे कि आखिर हम लोग इनफ और सो को एक दूसरे के स्थान पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरचेंजेस ऑफ इनफ एंड सो। इनफ मीन्स एज मच एज नीडेड, यानी इसकी हिंदी होती है जितना जरूरत हो उतना ही, यानी जितना आवश्यक हो उतना। और सो का अर्थ होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इतना यानी पर्याप्त रूप से। बोथ इनफ एंड सो आर यूज्ड इन द एफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग इनफ और सो दोनों का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। इनफ इज यूज्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव अनलाइक टू। इनफ का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के बाद करते हैं। यह बिल्कुल टू के उल्टा है, क्योंकि टू का हम लोग यूज एडजेक्टिव से पहले करते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। फास्ट इनफ, जब हम लोग सो से चेंज करेंगे तो होगा सो फास्ट। यदि हम लिखते हैं फास्ट सो तो यह गलत होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि इनफ का यूज हमेशा हम लोग एडजेक्टिव के बाद करते हैं, लेकिन जब इसे सो के साथ बदलते हैं तो याद रखेंगे हम लोग सो को पहले लिखते हैं एडजेक्टिव के। चलिए अब इसे रिलेटेड कुछ रूल्स को देखते हैं। और स्टेप 1 देखिए, इनफ इज रिप्लेस्ड बाय सो। हम लोग इनफ के स्थान पे सो का यूज करते हैं। स्टेप 2, टू प्लस V1 इज रिप्लेस्ड बाय डैट प्लस सब्जेक्ट कैन और कुड प्लस V1। कहने का अर्थ है कि जो टू प्लस V1 यानी इंफिनिटिव वर्ब है उसके जगह हम लोग डैट क्लॉज का यूज करते हैं, और डैट के बाद सब्जेक्ट आता है और टेंस के अनुसार कैन या कुड का यूज करते हैं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यानी केवल वेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। द प्रेजेंट टेंस इज RM टेक्स कैन बट पास्ट टेंस वाज वर टेक्स कुड। कहने का अर्थ यह है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया हो यानी उसके अंदर इज RM हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं, और लेकिन यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में हो यानी सेंटेंस के अंदर वाज वर दिया रहे तो हम लोग कुड का यूज करते हैं। स्टेप 4, द सब्जेक्ट में बी ही सी दे और इट। कहने का अर्थ है कि जो हम लोग डैट के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं वह ही सी दे या इट हो सकता है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही, फेमिनिन जेंडर के लिए सी, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए दे, और नॉन लिविंग सब्जेक्ट यानी न्यूटर जेंडर के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मोहित कड़ी मेहनत करने के लिए काफी मजबूत था। तो कहने का अर्थ है कि मोहित इतना मजबूत था कि वह कड़ी मेहनत कर सकता था। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मोहित वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क हार्ड, और इंस्ट्रक्शन है रिमूव इनफ। तो रूल के अनुसार जब हम लोग इनफ हटाएंगे तो सेंटेंस से टू प्लस V1 यानी इन्फिनिटिव वर्ब यानी टू वर्क भी हटेगा। तो सबसे पहले हम लोग यदि इनफ को हटाते हैं तो हम लोग लिखते हैं सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि रूल के अनुसार इनफ के जगह सो का यूज होगा और प्लेस को इंटरचेंज करेंगे। हम लोग स्ट्रॉन्ग सो नहीं लिख सकते हैं, हम लोगों को लिखना पड़ेगा सो स्ट्रॉन्ग। और टू प्लस V1 यानी टू वर्क को हम लोग हटाते हैं तो उसके जगह दैट लिखना पड़ेगा, और मोहित मैस्कुलिन जेंडर है तो सब्जेक्ट ही होगा, और इस सेंटेंस का टेंस पास्ट टेंस में है क्योंकि सेंटेंस में वॉज दिया गया है तो कुड का यूज होगा। तो इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा मोहित वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड वर्क हार्ड। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। वह दौड़ जीतने के लिए काफी तेज है, और इसका ट्रांसलेशन होगा सी इज फास्ट इनफ टू विन द रेस, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है ओमिट इनफ, यानी ये टेंस प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है क्योंकि सेंटेंस के अंत में है, यानी ये सेंटेंस में दैट के बाद कैन का यूज होगा, और सेंटेंस का सब्जेक्ट वह यानी फेमिनिन जेंडर में है तो डैट के बाद सी का यूज होगा, और हम लोग फास्ट इनफ के जगह सो फास्ट का यूज करेंगे। तो इस तरह इसका इंटरचेंज होगा शी इज सो फास्ट दैट शी कैन विन द रेस। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। लड़के कक्षा में उपस्थित होने के लिए पर्याप्त अनुशासित थे, और इसका ट्रांसलेशन होगा द बॉयज वर डिसिप्लिन्ड इनफ टू अटेंड द क्लास, और इंस्ट्रक्शन है बिगिन विथ सो डिसिप्लिन्ड। तो हम लोग ठीक ऊपर वाले रूल को अप्लाई करेंगे, यानी इस सेंटेंस को हम लोग ध्यान से जब देखते हैं तो पता चलता है यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है क्योंकि इसमें वर दिया गया है। तो हम लोग कुड का यूज करेंगे, और
इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है प्लूरल है द बॉयज, दैट के बाद दे सब्जेक्ट का यूज होगा। और एक चीज इसमें खास है, हमें सेंटेंस को सो से बिगिन करना है, तो हम लोग सो को सामने रखना पड़ेगा। यहां दिया गया है डिसिप्लिन इनफ, तो यानी सो डिसिप्लिन होगा, तो हम लोग सो डिसिप्लिन को पहले ले जाएंगे और बाद बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। तो इसका आंसर होगा सो डिसिप्लिन्ड वर द बॉयज दैट दे कुड अटेंड द क्लास। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने सेंटेंस को कैसे सो डिसिप्लिन से बिगिन किया। और डियर फ्रेंड्स, यदि ऐसा सिचुएशंस रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं और कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं। हम लोग सिंपली सो वाले फॉर्मूले से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देंगे और ट्रांसफॉर्म करने के बाद सो को सामने ला देना है और हेल्पिंग वर्ब को वहीं छोड़ देना है और सो के जगह पे हमें सब्जेक्ट को ले जाना है। तो आप देखिए, यदि हम लोग बेसिक स्टाइल से बनाते तो होता द बॉयज वर सो डिसिप्लिन्ड, लेकिन हमने क्या कर दिया, सो डिसिप्लिन्ड को सामने रख दिया और वर को उसके जगह पे रखा और सो डिसिप्लिन्ड के जगह द बॉयज को हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो इस तरह हम लोग सो से सेंटेंस को बिगिन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। समस्या को हल करना काफी आसान था और इसका ट्रांसलेशन होगा द प्रॉब्लम वाज इजी इनफ टू बी सॉल्व्ड। और इंस्ट्रक्शन है बिगिन विद द प्रॉब्लम वाज एंड सो इजी। तो बिल्कुल ठीक ऊपर वाले 3 नंबर एग्जाम्पल को फॉलो करना है। तो यहां देखिए, इजी इनफ के जगह सो इजी हो जाएगा और सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड हो जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट द प्रॉब्लम है जो नॉन लिविंग है, तो इसके जगह हम लोग दैट के बाद इट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीधी ट्रांसफॉर्मेशन बना लेते हैं। तो इसका आंसर होगा द प्रॉब्लम वाज सो इजी दैट इट कुड बी सॉल्व्ड। और सेकेंड कंडीशन में दिया गया है इसे सो इजी से बिगिन करना है, तो सो इजी को हम लोग सामने ला देते हैं, यानी सो इजी वाज के जगह वाज और सो इजी की जगह द प्रॉब्लम और दैट इट कुड बी सॉल्व्ड को वहीं छोड़ देते हैं। तो इस तरह हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को आसानी से कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को देखेंगे। न्यूटन इतने बुद्धिमान थे कि हर कोई उनका सम्मान करता था और इसका ट्रांसलेशन होगा सो इंटेलिजेंट वॉज न्यूटन दैट एवरीबडी रिस्पेक्टेड हिम। और इसको बिगिन करना है न्यूटन वॉज से, तो इसे हम लोग इनफ से भी बना सकते हैं और सो इंटेलिजेंट को बाद में भी ले जाकर इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, न्यूटन वॉज सो इंटेलिजेंट दैट एवरीबडी रिस्पेक्टेड हिम। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहे इंटरचेंजेस ऑफ इनफ एंड सो। अब चलिए इसके बाद हम एक स्पेशल केस को देखते हैं, फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस इन इनफ स्ट्रक्चर। यानी इनफ स्ट्रक्चर में यदि फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस दे दिया रहे तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए रूल, यूज सब्जेक्टिव केस फॉर ऑब्जेक्टिव केस स्ट्रक्चर। कहने का अर्थ यह है, यदि फॉर ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है तो दैट के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस बना देंगे। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर मी के जगह दैट आई, फॉर हर के जगह दैट शी, फॉर देम के जगह दैट दे। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल्स में देखते हैं। उसके लिए कार खरीदना काफी सस्ता है, यानी कहने का अर्थ है कि उसके लिए कार इतनी सस्ती है कि वह कार को खरीद सकता है। अब इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं। द कार इज चीप इनफ फॉर हिम टू बाई। यहाँ पे रिमूव इनफ करना है, तो हम लोग सेंटेंस को देख सकते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी कैन का यूज होगा और टू बाई के बाद दैट प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि फॉर हिम के बाद हम लोग दैट ही का यूज करते हैं और चीप इनफ के जगह सो चीप का यूज करते हैं। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द कार इज सो चीप दैट ही कैन बाई इट। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि आखिर फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस वाले केस को कैसे डील करें। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वह मेरे अनुसरण करने के लिए काफी अच्छी थी। इसका ट्रांसलेशन होगा शी वॉज गुड इनफ फॉर मी टू फॉलो और इसमें यूज सो करना है, तो गुड इनफ के जगह हम लोग सो गुड का यूज करेंगे। अब फॉर मी के जगह दैट आई का यूज होगा और वॉज है सेंटेंस में तो कुड का यूज होगा। तो इस तरह इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा शी वॉज सो गुड दैट आई कुड फॉलो हर। तो इस तरह हम लोग स्पेशल केस में देख सकते हैं कि आखिर कैसे फॉर के बाद यदि ऑब्जेक्टिव केस आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक डू एज डायरेक्टेड पार्ट को। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स होंगे
और जिनको सॉल्व करने के बाद आपको इनफ से रिलेटेड उम्मीद है कि कोई भी डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, राज काम पूरा करने में सक्षम था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और यहाँ पे इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इस सेंटेंस को ध्यान से देखने से पता चलता है कि यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वर होगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट राजू है जो सिंगुलर है, इसलिए वाज का यूज होगा। और यहाँ पे दैट क्लॉज का यूज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं बताया गया है कि जिससे लगे कि की का अर्थ है। तो हम लोग यहाँ पे इनफ वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा राजू वाज एबल इनफ टू कंप्लीट द वर्क। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा राजू वाज एबल इनफ टू कंप्लीट द वर्क। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। दे आर सो रिच दैट दे कैन हेल्प एनीवन। और इसका इंस्ट्रक्शन है ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। और इस सेंटेंस को हम लोगों को हिंदी में बनाना है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले देखिए आर दिया हुआ है, यानी यह टेंस प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पे दैट दिया गया है, यानी इस सेंटेंस में की आएगा। और सो रिच का मतलब इतना अमीर। तो इस तरह ट्रांसलेशन होगा वे इतने अमीर हैं कि वे किसी की भी मदद कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ही वॉज सो फास्ट टू कैच द बस, करेक्ट द सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, ही वॉज सो फास्ट टू कैच द बस। और इस सेंटेंस में शायद कोई गलती है, उसे हमें करेक्ट करना है। तो सबसे पहले पता लगाते हैं कि कौन सा पार्ट गलत है। देखिए टू कैच, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए टू कैच दिया गया है, यानी 2 + V1 का यूज किया गया है, यानी इस सेंटेंस में इनफ का यूज होना चाहिए, लेकिन गलती से सो दिया गया है। तो इस तरह हम लोगों को सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए सो फास्ट के जगह फास्ट इनफ का यूज करना पड़ेगा। अब चलिए आज के लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इन हिज बिहेवियर अमित इज टू गुड दैट एवरीबडी कैन बिलीव हिम। और इसमें इंस्ट्रक्शन है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर एंड ई फॉर नो एरर। हमारे पास एक सेंटेंस है और सेंटेंस में टोटल 5 पार्ट्स है। पहला 4 पार्ट्स है A B C D और लास्ट पार्ट है E। यदि सेंटेंस में यदि कोई गलती नहीं होगी तो हमें ई पार्ट को आंसर को लिखना है। और यदि सेंटेंस में कोई गलती है तो हमें खोजना है कि किस पार्ट में गलती है, ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है या डी में गलती है। लेकिन हम लोग जब सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि यह सेंटेंस दैट क्लॉज से बनाया गया हुआ है। और दैट क्लॉज में हमेशा सो का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे टू गुड दिया गया है। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें टू गुड के जगह सो गुड का यूज करना पड़ेगा। इस तरह जो सेंटेंस का सी पार्ट है वो गलत है और हमें इसे करेक्ट करने के लिए रिप्लेस टू विथ सो, यानी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए टू को हटाकर हमें वहां पे सो लिखना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज हम लोगों ने स्टडी की कि आखिर इनफ और सो को कैसे आपस में इंटरचेंज करते हैं और हम लोग जब सो को हटाते हैं तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं, और उन कॉम्प्लिकेशंस को हमने रूल्स और एग्जाम्पल्स के जरिए क्लियर किया। और आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल क्रैक इंग्लिश विद BC को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।